कलकत्ता में 1 तारीख को गया तो 2 से इसको शुरू किया और 80% ये हो गया है। 20% बाकी है, वो भी हो रहा है। अष्टावक्र गीता ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी बात की मुरव्वत नहीं और वो सामान्य के लिए नहीं, अंतिम के लिए। सामान्य को भी उसका लेखक ये चाहता है कि वह बिल्कुल ऊपर उठ जाए। साधक काचर न हो, कायर न हो, वीर हो। क्या इस संसार में दुख मानना? जो संसार सदा के लिए छूट जाने वाला है, उसमें रह करके दुख किस चीज की? किस चीज का दुख? जितने परिचित लोग हमें मिले हैं सब अपरिचित थे, किसी से परिचय नहीं था। पहले मां से परिचय हुआ, फिर परिचय बढ़ता चला गया और उनमें से बहुत परिचय खोता चला गया। जो कुछ है सब छूट जाने वाला है, तो यहां दुखी होने की क्या जरूरत है? दुखी होना कायरता है। दुनिया के सभी संत यही उपदेश किए हैं, तुम दुखी न हो। अभी अभी मैंने एक मंत्र का, एक श्लोक का भाष्य किया। अक्षयम गत्संतामम आत्मानम पश्यतो मुने। मुनि मननशील किसको देखता है हरदम? अक्षयम गत संतापम आत्मानम। आत्मा अक्षय है, गत संताप है, उसमें कोई संताप नहीं है। पश्यतो मुने, मुनि उसी का ध्यान करता, ख्याल करता, स्मरण करता है। दुनिया के कोड़े कचड़े का ख्याल नहीं करता है। शरीर व्यवहार है, व्यवहार करता है, विवेक से सेवा करता है, श्रम करता है, लेकिन वो दुनियादारी का ख्याल नहीं करता है। क्या मिला, क्या छूटा, किसने क्या मेरे लिए कहा, क्या हुआ, ये सब ख्याल नहीं करता है। निरंतर संताप रहित अक्षय आत्मा का ख्याल करता है। प्रसिद्ध गीता में बहुत बातें हैं। अष्टावक्र गीता में एक ही बात है, वैराग्य। मुक्त हो जाओ, इसी समय मुक्त रहो। कर्म के लिए उन्होंने कहा है, मूढ़ आदमी निवृत्त होकर के प्रवृत्त रहता है, विवेकवान प्रवृत्त होकर निवृत्त रहता है। ये भी उन्होंने रास्ता दिखाया है जो वास्तविकता है। कोई हाथ पैर बटोर करके बैठ जाए तो निवृत्त हो जाएगा? अंदर अंदर द्वंद उसको जलाता रहेगा। और जो विवेकवान है, शरीर से मेहनत करते हुए, सेवा का काम करते हुए भी शांत रहेगा। शरीर से श्रम की तो बड़ी जरूरत है। तो अष्टावक्र गीता केवल एक वैराग्य और मुक्त हो जाने की बात कहती है और किसी प्रकार कोई शाखा प्रशाखा इसमें नहीं है, एक ही बात है। अब इन लोगों का सिद्धांत दोष जो है, अंत में जड़ चेतन एक मान लेना और उसी के प्रभाव में कहीं निर्लिप्त बात की गंध है, वो दूषण है, उसको छोड़ देता हूं। जैसे विवेक चूड़ामणि पर किया, उसी ढंग से इसको भी कर रहा हूं। थोड़ा इसको ठंडी में कहा था, लेकिन शुरू से अब इसको पूरा शुरू से कहने की बात है, पूरा के तो कुछ ठिकाना नहीं। कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर
भविष्यति। वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम कैसे, ज्ञानम अवाप्नोति, अवाप्नोति का अर्थ है प्राप्त होना। स्वरूप ज्ञान कैसे प्राप्त हो? शिष्य पूछता है गुरुदेव से, हे गुरुदेव स्वरूप ज्ञान कैसे प्राप्त हो? कथम मुक्तिर भविष्यति, कथम मुक्ति भविष्यति। मुक्तिर पदच्छेद में हो जाएगा मुक्ति ही। मुक्ति कैसे होगी? कथम मुक्ति भविष्यति। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे वैराग प्राप्त होगा? एतद् ब्रूहि, एतद् इतनी बात, ब्रूहि कहिए, मम मेरे लिए, प्रभो गुरुदेव, हे गुरुदेव मुझे बताइए आत्मज्ञान कैसे होगा और विषयों से अखंड वैराग कैसे होगा और मोक्ष कैसे होगा? मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत त्यज, क्षमा आर्जो दया तो सत्यम पीयूषवत भज। इसके श्लोक बहुत सरल है। अष्टावक्र के विषय में महाभारत में आता है। कौड़ ऋषि के पुत्र थे। कहानी है जब वे गर्भ में थे तो उनके पिता वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे तो अशुद्ध हो रहा था, तो गर्भ से ही बोले कि जब आप स्वयं अशुद्ध पाठ करते हैं तो विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ, ये बच्चा अंधेरे में रह करके इतना अहंकारी है, तो कहा जा तू 8 अंगों से टेढ़ हो जा। अब ये सब तो बकवास एक कहानी है। जब वे पैदा हुए, कुछ बड़े हुए, पिता के विषय में पूछे, माता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता जनक की सभा में शास्त्रार्थ में गए थे तो वहां एक पंडित था, जिसको हराता था उसको पानी में डुबा देता था, मार देता था। तुम्हारे पिता हार गए तो पानी में डुबा दिए गए। तो अष्टावक्र जी कहे अच्छा मैं जाता हूं। तो जनक की सभा में गए। मिथिला देश की यात्रा उन्होंने की और पहुंच करके उसको ललकारा और उसको हराया और उसको पानी में डुबा के मारा। ये कहानी है। कुछ लोग लिखते हैं कि उद्दालक के वो संबंधी थे। उद्दालक पांचाल क्षेत्र के निवासी थे, कुरपांचाल दिल्ली क्षेत्र, और बहुत बड़े ऋषि थे। उनके पुत्र श्वेतकेत थे। तत्तमस श्वेतकेतो अपने पुत्र के लिए तत्तमस का उन्होंने उपदेश किया था, जो जगत के लिए उपदेश हो गया। और बहुत विनम्र ऋषि थे। जहां से ज्ञान की जरूरत होती थी वहीं पहुंच जाते थे वे, शिष्य बन करके समझने के लिए। उद्दालक का काल उपनिषद का है। उपनिषद की भाषा जटिल है, ये भाषा बहुत सरल है। ये शंकराचार्य के बाद की भाषा है। इसलिए किसी ने लिखा है, अष्टावक्र नाम रखा है, और जिसने लिखा है वो वैराग्यवान था। मुक्तिम इच्छस चेत तात, चेत तात, तात प्री चेत यदि, अप्रिय यदि तुम्हें मुक्तिम इच्छसी, मुक्त की इच्छा है तो विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान छोड़ दो। शरीर जब तक है तब तक देखना है, सुनना है, छूना है, खाना है, सूंघना है, 5 विषयों का उपयोग करना पड़ता है। विवेक पूर्वक इसका उपयोग करो, इसमें कहीं मोह पूर्वक न करो। जीवन गुजर करो सादे ढंग से, सरल ढंग से, और जो दूषित है उसको छोड़ो। अंडा मांस मछली न खाओ, उत्तेजक पदार्थ न खाओ,
और खाने में संतुलन सदैव रखो, ज्यादा कभी न खाओ। कम खाने का तो उपदेश नहीं देना पड़ता है कि कम न खाओ, लोग तो ऐसे खाते खाते ज्यादा खाते हैं। ज्यादा न खाओ ये कहना पड़ता है, संतुलित खाओ। शरीर का स्पर्श उसकी शुद्धि के लिए करो। संवेदनशील अंगों का स्पर्श धोने इत्यादि के लिए करो और कभी न करो। और इसी प्रकार जिस स्पर्श से विकारी भावना उत्पन्न हो, स्पर्श कभी न करो। रूप, ऐसा रूप न देखो जिससे मन खराब हो। काम भोग से बिल्कुल ऊपर उठ जाओ, मन वाणी कर्म से। विषयों का विष के समान परित्याग। विष अगर भोजन में है, कोई बताए परोसे और कहे इसमें विष है, तो भोजन करने वाला तुरंत उठ जाएगा। ऐसे ही विषयों के प्रति हमें घृणा होनी चाहिए, विष के समान त्याग। और करना क्या चाहिए? क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्य। पीयूषवत भज, पीयूष अमृत वत समान भज, स्वीकार कर। क्षमा, क्षमा अंग धारण करो। मुक्ति चाहते हो तो क्षमा अंग धारण करो। आपके लिए कोई कुछ कह दिया है, उसका बैर बांधे हो, उससे दुश्मनी मन ही मन में रखे हो, तो कभी मोक्ष नहीं पाओगे। तथागत ने धम्मपदम की शुरुआत में ही ये कहा है, जिसको कुछ दिन पूर्व सब सुने होंगे, पढ़े तो है ही हैं, कि उसने हमें मारा, उसने हमें गाली दी, उसने हमारा नुकसान किया। ये भाव रख करके जो मन में जीता है, उसका बैर कभी शांत नहीं होता है। और वैर नहीं शांत होगा तो मोक्ष कैसे होगा? इसलिए पूरी क्षमा रखो। दूसरी बात, आर्जो, सरल रहो, अहंकारी न रहो। किस चीज का अहंकार है? अहंकार और मूर्खता एक बात है। जो अपनी चीज नहीं उसी का अहंकार है, आत्मा का अहंकार नहीं होता है, क्योंकि आत्मा निर्विशेष है, न उसके रूप है न रंग है। ये जो मन बुद्धि जनित ज्ञान वृद्धि है, ये भी संबंध में है, शुद्ध आत्मा में नहीं है। वो ज्ञान मात्र है अवश्य, लेकिन ज्ञान की जो वृद्धि है, ज्ञान का जो बोझा है कि हम इतना जानते हैं, ये मन बुद्धि आधारित है। शुद्ध जो मेरा अस्तित्व हो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, इसलिए उसका अहंकार संभव नहीं है। अहंकार विशेषण युक्त शरीर के नाम रूप गुणकर्म स्वभाव का है और रहने वाला नहीं। देह रहते रहते बुढ़ापा आने पर बुद्धि कमजोर हो जाती है, विस्मृत होने लगती है, और फिर बोलना चालना सब ढीला हो जाता है, सब कुछ। और बहुत कमाने वाला बुढ़ापा में एक तरफ बैठा रहता है, घर में वो 2 नंबर का ही नहीं, बहुत किनारे हो जाता है, लड़के बच्चों का वर्चस्व हो जाता है। किस चीज का अहंकार है? कोमलता का बर्ताव रखो, बोलने में कोमल, बैठने उठने में कोमल, आदर करो दूसरे का, कहीं अकड़बाजी न हो। आर्जो, दया, दया भाव रखो, किसी को पीड़ा देने का न सोचो, दया भाव। और संतोष, जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट रहो। सत्यम, और सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो, सत्य भाव रखो, सत्य का बोध प्राप्त करो, सत्य भावना रखो, सदैव सत्य में रमो। पीयूषवत भज,
क्षमा, सरलता, दया, संतोष, इनको अमृत के समान स्वीकारो। भजना, स्वीकारना, चुनाव करना, मनन करना, चिंतन करना। फिर भजकार, त्याग भी होता है, त्याग देना, लेकिन यहां त्याग नहीं है, यहां स्वीकार है। कितने शब्द हैं जो बिल्कुल विरोधी अर्थ वाले होते हैं, भिन्न स्थान पर उसके बिल्कुल विरोधी अर्थ लगते हैं। तो भज का भी इसमें ऐसा ही है। भज विभाजन करना, छोड़ देना, त्याग देना भी होता है। भज चुनाव करना, ग्रहण करना, मनन करना, सेवा करना। भज का तो मुख्य अर्थ है सेवा करना। यहां अर्थ है चुनाव करना, स्मरण करना। जीवन इन चारों सद्गुणों से ओतप्रोत हो, मुक्ति चाहते हो तो। क्षमा रखना, कोमल भाव रखना, दया भाव रखना, संतोष रखना, सत्य, 5 गुण है। क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य। ये कितना व्यवहारिक है। वैराग्य कहीं आकाश में थोड़े तैरता है। वैराग्य केवल बतकही नहीं है, जीवन की पूरी पवित्रता वैराग का समुच्चय। खाली कोई नंगा हो जाए या खाने पीने में कड़ा हो जाए, थोड़ा मोड़ा खाए, 2-4 दिन न खाया करे, पेड़ के नीचे बैठा रहे, ये वैराग की पहचान नहीं, ये तितिक्षा की पहचान है। और बहुत तितिक्षा में अहंकार भी बढ़ता है, इसलिए मध्य रास्ता अच्छा है। बुद्ध जब थक गए थे कठोर तप से, तभी मध्य रास्ता अपनाए। कबीर साहब ने तो पहले ही से मध्य कहा। उनका तो ऐसा कुछ है, ऐसा अद्भुत उनका अस्तित्व था कि सब कुछ शुरू से ही व्यवस्थित लगता है। तो क्षमा भाव, सरलता भाव, दया भाव, संतोष भाव, सत्य भाव, ये 5 सद्गुण जीवन के एकदम व्यवहारिक पक्ष है। इनके बिना वैराग्य नहीं होगा। जो चिड़चिड़ भड़बड़ हरदम करता रहेगा, क्रोधी रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, अतृप्त रहेगा, क्रूर रहेगा, झूठ का आश्रय लेगा, बदला लेने की भावना रखेगा, क्या वैराग है? वैराग तो मृत्यु दशा है। तो उसमें तो ये सद्गुण अपने आप सब फल जाते हैं। न पृथ्वी, न जलम, न अग्निर्न वायुर्द्योर्न वा भवान येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। भवान, आप, तुम, ज्यादा आपके लिए भवान कहते हैं। भवान, आप। अपृष्टा, तुम पृथ्वी नहीं हो, न पृथ्वी, न जलम, न जल हो, न अग्निर, न अग्नि, न तो अग्नि हो, वायु, देव, न वायु, वायु नहीं हो, देव नाम आकाश नहीं हो। येषाम साक्षिणम, येषाम इन सबके साक्षिणम, तुम साक्षी हो, देखने वाले हो, जानने वाले हो। आत्मानम, आत्मा हो। चिद्रूपम विद्य, आत्मा को चिद्रूप, चैतन्य रूप विद्य नाम जान। तुम ये समझो कि तुम मिट्टी नहीं हो, पानी नहीं हो, आग नहीं हो, हवा नहीं हो, आकाश नहीं हो, किंतु चैतन्य आत्मा हो और सबके साक्षी हो, ये जानो। फिर मुक्त हो। मुक्ति के लिए तुम पूछे थे, तो मैंने बताया कि भाई व्यवहार ठीक रखो। पहले बताया कि विषयों को विष के समान त्याग दो। उसके पश्चात क्षमाशील रहो और सरल रहो, दयावान रहो, संतोषी रहो और सत्यपरायण रहो।
फिर और बोध के लिए समझो, तुम पृथ्वी नहीं हो, जल नहीं हो, आग नहीं हो, हवा नहीं हो, आकाश नहीं हो, तुम तो सबके साक्षी हो और चेतन आत्मा हो। इस भाव में अगर रहते हो तो सब समय मुक्त हो। अनात्म वस्तुओं की अस्वीकृति और अपने निर्विशेष आत्म स्वरूप की स्मृति, यही मोक्ष है। एक की अस्वीकृति, एक की स्वीकृति, ये बोध हो वैराग की दशा है। वैराग की दशा है अस्वीकृति, बोध की दशा है स्वीकृति। देह से लेकर के समस्त विश्व ब्रह्मांड अस्वीकृत, ये मैं नहीं हूं, मैं इन सब का साक्षी चेतन हूं, ये स्वीकृति। ये अस्वीकृति और स्वीकृति अगर हो गई बस मुक्त हो। अब एक बार की अस्वीकृत स्वीकृत में काम चलने वाला नहीं है, जीवन भर की धारणा बने, और तब धारणा बनेगी जब मन का उबड़ खाबड़ सब छील करके फेंक दोगे। ये जो भयंकर शत्रु अपने में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विवश कर देते हैं। काम, कामना, और कामना से फिर क्रोध और लोभ, फिर ईर्षा, द्वेष, फिर कटवचन, फिर उसकी श्रृंखला कहां तक जाएगी, कोई सीमा नहीं। ये दुश्मन जो छिपे हैं, इनसे सतत सावधान। इनको रगड़ करके फेंक दो, तब वो दशा आएगी। यहां एकदम पारखी दृष्टि के अनुसार सब चल रहा है, पृथ्वी जल वायु कुछ नहीं हो, लेकिन ये लोग कहते हैं सर्वम विश्वम आत्मानम, सारा विश्व आत्मा ही है, ये सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये मुझसे अलग कहां है। स्वामी परागानंद बहुत अच्छे संत थे, विनम्र, निर्मल। हम वो बैठे थे बहराइच जिला में, शिवपुर गांव के बाहर आश्रम पर सत्संग आयोजन था, सुबह का टाइम था, ठंड महीना। बातचीत करने लगे, एक तृण उठाए, कहे ये तृण है, मैं आत्मा हूं, लेकिन दोनों एक ही है। मैं कुछ नहीं कहा, सरल संत थे। अब जो उनकी धारणा थी बीच में बोल दिए तो क्या छेड़ो, चुप रहा। अब ऐसे वो पढ़ाए गए हैं, एक तरफ पढ़ाया जाता है सब मैं नहीं हूं, फिर कहा जाता है सब मैं हूं। ये घपलेबाजी है। पारखी एक बात कहता है, ये जड़ पदार्थ में नहीं हूं, बस, फिर वो मिलाता नहीं। यही पारक का लक्षण है, यही विशेषता है पारक की। यदि देहम पृथक कृत्य चित विश्रम्य तिष्ठसि अधुनेव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। गुरु कहते ऐ शिष्य, यदि देहम पृथक कृत्य, यदि देह को पृथक कर दो, विचार से समझो कि ये पृथक है। चित विश्रम्य तिष्ठति, अपने मन को विश्राम में कर दो, तिष्ठस स्थित, विश्राम में स्थित कर दो। देह को अलग कर दो और अपने चित्त में विश्राम, अपने चित्त को विश्राम दे दो। अधुनेव सुखी शांतो, अधुना एव, अधुना नाम अभी, एव नाम ही पक्का, अभी सुखी शांतो, सुखी शांत, सुखी हो, शांत हो, बंध मुक्तो भविष्यसि, और बंधनों से मुक्त हो या मुक्त हो जाओगे। अभी मुक्त हो। देह को अलग समझो और अपने स्वरूप में विश्राम पाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। अधुनेव सुखी शांत हो, अभी सुखी शांत हो जाओ। साधक को चाहिए कि भूले न कभी,
सावधानी ही साधना है, निरंतर जागरूक। इसलिए प्रपंच की वार्ता न करे और ऐसा साहित्य न पढ़े जिससे प्रपंची भावना मन में आवे। ऐसी चर्चा न करे, ऐसी संगत न करे। वैराग्यवान साधकों की संगत करे और वैराग, बोध, भक्ति संबलित विषयों को पढ़े और अपने चित्त को निरंतर घेर करके निवृत्त की तरफ रखे। तब धीरे धीरे धारा बनती है। अनाद काल से कूड़ा कचरा भरा है और उसी में हमारा अहंकार है और वो हमें जलाता है। और जलते जलते आजकल में देह छूट जाएगी, फिर आगे जलना है। इस वास्तविकता को समझे और जागरूक रहे, असावधान न हो, कहीं ढीला न हो। किसी सेवा के कार्य में रहो, स्वरूप भाव में रहो। तन से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते सब समय उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। ये बात इसमें भी खूब आई। सुखम से थे सुखम तिष्ठस सुखम वक्तिम वक्ति। सुख से सोता है, सुखम भुक्तम, सुख से खाता है, सुख से सोता है, सुख से बैठता है, सुख से बोलता है, सारा काम सुख से करता है। मन में अहंकार नहीं तो सुख से करोगे, मन में अहंकार है तो दुखी रहोगे। अहंकार बहुत प्यारा है। तनिक पर मन के प्रतिकूल कोई कह दे तो सांप की तरह मन फनफना जाए। ये हमारा अहंकार, ये अहंकार हमें जलाता है। अहंकार से रहित होकर के साधक सब समय सुख से रहता है। तो यदि देहम पृथक करते ऐ शिष्य, अगर तुम सब समय देह को अलग समझते हो जो कि है वैसे और अचानक जाने वाली है, चित्त विश्रम में तिष्ठसि, चित्त विश्राम पा गया, यह अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, अधनेव सुखी शांत हो। अधुना एव, अभी ही तुम सुखी हो और शांत हो और बंध मुक्तो भविष्यसि, बंधनों से मुक्त हो। अभी मुक्त हो, आगे मुक्त रहोगे। इसका व्यवहारिक पक्ष यही है कि जब से जागो और सो न जाओ, इसके बीच में कभी दुखी न रहो। इसी बीच में साधना करने का अधिकार है, सपने में नहीं, सुसुप्ति में नहीं। बराबर अभ्यास बढ़ते बढ़ते सपना भी वैसे हो जाता है और सपना ऐसा क्षीण हो जाता है कि जागने पर सपने का प्राय ख्याल भी नहीं रहता है। शुद्ध स्वस्थ मन का ही लक्षण है। बहुत सपने का विवरण, बहुत सपना आना, वो सब मन की कमजोरी का फल है। सपना क्षीण हो जाना और जागने पर सपने का प्रायः ख्याल न होना, कुछ का ख्याल होना और फिर बोध के अनुसार ही उसका ढल जाना, ये अपने आप हो जाता। सपने की चिंता न करो। सपने में अगर विपरीत भी आए तो उसकी चिंता न करो, ख्याल न करो, साधना में जोर दो। और सुसुप्ति तो गाढ़ी नींद है, उसकी परवाह नहीं, वहां तो कुछ होशे नहीं है। पूरी जागृति, दुखी न रहो, ये मनुष्य की विशेषता है। कहोगे दुखी कैसे न रहे, कोई हमें कुछ कह दिया, तुम्हारा अहंकार है। कह दिया तुम दुखी हो, तुम्हारी मूर्खता है। साधक और साधक कैसे बने हो? दुखी होना है तो साधक क्या हो? जो साधक है वो दुखी नहीं होता है। दुखी न होना अपनी विजय है। दुखी न होना जीवन है। दुखी न होना मनुष्यता है। दुखी न होना साधक होना है। किसी समय दुखी न रहो, और ये हमारे बस में है। सदैव मन में संतोष, धीरज, क्षमा, सत्य, दया, ये सब भाव रहेगा, कभी हम दुखी नहीं रहेंगे।